जम्मू में टेररिज्म हो गया मोदी जी आपकी सरकार। जम्मू में टेररिज्म हो गया मोदी जी आपकी सरकार। कश्मीर में टूरिज्म होगा, जम्मू में टेररिज्म हो गया। तालिब हुसैन को, जिसको आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था, अभी एक का पता चला है। अभी और कितने हैं आपकी पार्टी में, आपको बताना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर आप कहते थे उस वक्त दिल्ली पे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ प्रधानमंत्री कमजोर है इसलिए घुसपैठ होती है, ये आपके लफ्ज थे। आप 10 सालों से बैठे हैं। लोगों की शहादत को वोट बैंक के लिए जो सरकार इस्तेमाल करे, इससे बड़ी लानत की बात हो। प्रांत में बढ़ता हुआ आतंकवाद ना केवल एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, बल्कि बहुत चिंता का एक विषय भी बन चुका है। लगभग जम्मू प्रांत की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इससे अफेक्ट हुई हैं। रजौरी में हुआ, पुंछ में, जम्मू में, रियासी में, उधमपुर में, कठुआ में, डोडा में लगातार वारदातें आतंक की जम्मू कश्मीर में होती जा रही हैं। और सरकार ऐसा लगता है कि मूक दर्शक बनी हुई है। कितनी ही बेशकीमती जानें चली गई, कितने ही सैनिक हमारे शहीद हो गए और कितने और सैनिकों की इसी तरीके से बलि लगती रहेगी। मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार सिर्फ पाकिस्तान को कोस कर चुप हो जाती है। पाकिस्तान की निंदा, पाकिस्तान की कड़ी निंदा, पाकिस्तान की कड़ी से कड़ी निंदा। शांति का माहौल यहां बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जम्मू में किस तरीके से आतंकवाद पनपा है? और जब भी आतंकवाद की घटना होती है, आप कहते हैं हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, बदला लेंगे। किससे बदला लिया आपने? अभी तक डांगरी में जो हादसा हुआ और इतने इनोसेंट सिविलियंस हलाक कर दिए गए, किसको पकड़ा आपने? रजौरी का जो लश्कर तौबा का कमांडर था तालिब हुसैन, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना आईटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसको अमित शाह के यहाँ पहुँचाया। नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ मिनिस्टर नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ वो आतंकवादी होम मिनिस्टर महोदय के साथ फोटो सेशन करवाता है। ऐसे होगा आतंकवाद खत्म? जब कश्मीर में हुआ, 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, और यह कहा जाता था कि 250 किलो आरडीएक्स आया, वहां कहां से आया? उस वक्त भी जो गवर्नर रहे वहां, उन्होंने ये कहा था कि ये रुक सकता था ये हादसा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे क्या कहा था, ये उन्होंने सबको सुनाया था। उन्होंने कहा था अपना मुंह बांध रखो। ये है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी। लोग मरते हैं और सत्यपाल मलिक जी कहते थे कि अब ये फायदा उठाते हैं। लोगों की शहादत को वोट बैंक के लिए जो सरकार इस्तेमाल करे, इससे बड़ी लानत की बात और कोई नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं आप रोकने के लिए, मुझे बताइए। मैं याद दिलाऊं नरेंद्र मोदी जी को, जब आप अपोजिशन में थे, एक सवाल अक्सर आप उस वक्त की सरकार से करते थे। आप कहते थे ये घुसपैठ कैसे होती है? आप कहते थे सीमाएं हमारी दिल्ली के अंडर आती हैं और दिल्ली कमजोर है। आप कहते थे उस वक्त दिल्ली पे कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ प्रधानमंत्री कमजोर है इसलिए घुसपैठ होती है, ये आपके लफ्ज थे। आप 10 सालों से बैठे हैं। अब बताइए, जम्मू में जितनी दहशतगर्दी हुई है,
हो रही, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है? 250-250 किलो RDX जो आपकी हुकूमत में आ रही है, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपको इस बात को नहीं बताना है? क्या मुल्क को जवाब नहीं देना? कितने लोग शहीद होते रहेंगे इसी तरीके से? ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ निंदा नहीं करनी है, इस आतंकवाद को खत्म करना है जिसका आपने वादा किया था, जिसके लिए आप कहते थे कि 56 इंच की आपकी छाती है। अब पिछले 4-5 सालों से हमने नहीं सुना वो 56 इंच की बात, सुनी नहीं, क्योंकि बेगुनाहों का कत्ल जो है वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी हुकूमत में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जम्मू में टेररिज्म हो गया मोदी जी आपकी सरकार में, कश्मीर में टूरिज्म होगा, जम्मू में टेररिज्म हो गया, क्योंकि 2 सीटें आपने यहां से ली और जम्मू के लोगों को आतंकवाद का गिफ्ट मिला। कितना भय का माहौल है। अगर आप दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? शांति का माहौल बनाने के लिए, सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिटी इटसेल्फ। लोगों को लगना चाहिए कि हम एक शांत माहौल में रह रहे हैं। शांति देना भी, शांति बहाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो नहीं रहा आज की तारीख में। वोट बैंक की सियासत बहुत हो चुकी। अब देखिए तो लोगों को किस तरीके से आप सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। और जम्मू के अंदर इतना आतंकवाद कभी नहीं देखा गया। रियासी में जो पिलग्रिम्स थे, श्रद्धालु थे, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और बीच सड़क पे ऊपर आतंकी आ गए। आपको पता ही नहीं है कि कहां कौन था और कहां से आया था। तालिब हुसैन को, जिसको आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था, अभी एक का पता चला है। अभी और कितने हैं आपकी पार्टी में? आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अवाम को। और ये आतंकवाद कौन फैला रहा है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए आपकी सरकार को पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अवाम को जवाब देना होगा।